भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह वो चेहरा है जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दाव नहीं आजमाया, या कहें कि केसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को बड़ा मौका दे दिया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह खुद ही अपनी सरकार को ललकारते हुए दिखाई दिए थे। बृजभूषण शरण सिंह की मानो तो ये भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ डंका बजाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह बेखौफ नजर आए। बृजभूषण शरण सिंह ने योगी सरकार के कई नियमों की धज्जियां उड़ाई। बृजभूषण शरण सिंह ने खुद आरोप लगाया, बुलडोजर वाले कहर पर खुद बृजभूषण शरण सिंह ने रोक लगाने की मांग की। बृजभूषण शरण सिंह ने ये तक भी कहा कि केसरगंज से उनका कोई टिकट नहीं काट सकता है, किसी में दम है तो सामने आए। बौखलाहट बृजभूषण शरण सिंह के लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना मिला। लेकिन फिर भी बृजभूषण शरण सिंह का फायदा हुआ, क्योंकि उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और चुनाव केसरगंज से जीता। अब ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ना तो विधायक हैं, ना ही सांसद हैं, मात्र भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होगा। ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववाद के मुद्दे के आधार पर उठाती हुई नजर आ सकती है। जहां लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट और इसी के अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा सीट आती है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या मुद्दे को उठाया। राम मंदिर को उठाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश की कि हर वो वर्ग हमें वोट देगा जो राम मंदिर बनवाना चाहता था। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि खुद फैजाबाद की जनता ने ये कहा कि आप ऊपर से दिखावा करते हैं, लेकिन आप लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, आप आस्था के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगे। अब भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो एक बार फिर से वो उसी कवायद में लग चुकी है जिस कवायद से लोकसभा का चुनाव उन्होंने फैजाबाद से हारा था। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद एक ऐसा चेहरा बना जो पिछड़े वर्ग से जो एक बड़े चेहरे के रूप में देखा गया। अवधेश प्रसाद को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या उस चेहरे को आगे लाएगी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है? क्या उस चेहरे को लेकर आएगी जो हिंदुत्ववाद से जुड़ा हुआ है? उस चेहरे को लेकर आएगी जहां उत्तर प्रदेश में उसका दबदबा हर मायनों में केसरगंज के इर्द गिर्द देखा गया। अब देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का क्या चुनाव लड़ना तय हो पाता है, क्या वो विधायक बन पाते हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के मात्र भर नेता हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।